गुड मॉर्निंग यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कराबी से फुकेट जा रहे हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग अब हम तैयार हो गए हैं, बैग्स पैक कर लिया और हम चेकआउट करने के लिए अब निकल रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ फुकेट इज़, बिकॉज कराबी में हमें सो ही लगा, हमें उतना मज़ा नहीं आया कराबी में, बट देखते हैं अब आगे कैसा लगता है। तो फिर अब हम निकल गए हैं। लगेज ऑब्वियसली वो लोग खुद उठाएंगे। हमारा लगेज इतना ज़्यादा हैवी हो गया, बेचारा वो परेशान हो गया लगेज उठा के कि मैम इट्स लाइक रियली हैवी, हम उठा नहीं पा रहे हैं। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद जस्ट टू हैवी फॉर यू। और अब हम बाहर आ गए एंड दुनिया कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है वो पूरा करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एज यू लीव वो पहले आपका रूम चेक करेंगे, उसी के बाद ना आपका चेकआउट हो पाएगा। चेक करते हैं सारा कुछ भी चीज़ें हैं या नहीं है। और फिर यहाँ पे दुनिया वेट कर रहे हैं कैब का। तो वो कहाँ जा रहे हो? देख रहे हैं कि कैब आया कि नहीं आया। मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फुकेट जाने के लिए। 5 दिन हमने यहाँ पे बर्बाद किया है एंड हमें ये पिक करने आया। मतलब इतना बड़ा सा कार बोल लो, वैन बोल लो, पता नहीं क्या है ये सिर्फ और सिर्फ हमें पिक करने आया है। इतने बड़े इसमें सिर्फ हम दोनों अकेले जाने वाले हैं। इतनी अमीरों वाली फीलिंग आ रही थी हमें। सारे खड़े होके देख रहे हैं हमें कि मतलब कौन है भैया, इतना बड़ा सा तुमने वो बुक कर रखा है। बट दिस वॉज लाइक अ प्रिटी गुड एक्सपीरियंस। हमें बिठाएगा औरों को। एंड अब हम होटल से निकल चुके हैं एंड वी आर ऑन द वे फुकेट जाने के लिए। तो यहाँ से आई थिंक 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं हमें पहुँचने के लिए, बिकॉज हम ऑब्वियसली पहले कराबी आ गए थे, उसके बाद हम फुकेट। तो इट्स लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस से हम आए हैं। नहीं तो हम अगर डायरेक्टली एयरपोर्ट से फुकेट चले जाते तो वो आसपास ही होता हमारे। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अब 4-5 घंटे टाइम पास करते हुए जाना है आराम से। हमें सब बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है यहाँ पे, तो हम सोच रहे थे हम सो जाते हैं थोड़ी देर। और अब हम निकल गए और मुझे भूख भी लग रही, बिकॉज सुबह ब्रेकफास्ट में हमने कुछ भी नहीं खाया था यहाँ पे। मतलब पता नहीं क्या ब्रेकफास्ट एक तो देते हैं यहाँ पे कराबी में, तो ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं हमें खाने के लिए। भूख लगी थी बहुत तेज़। तो मैं वही गुन्नी को बार बार कह रही थी कहीं रोक लो, कुछ ले लो, स्नैक्स ले लो, कुछ तो खाओ। मैं मतलब इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी मुझे। सुबह सुबह पेट पूजा नहीं किया तो दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। तो अब हम ऑन दी वे हैं और देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो फिर मैं लेके। एंड फाइनली हमें यहाँ पे 7-Eleven दिख गया और मुझे लगी बहुत तेज़ भूख, जो मैंने बताया। तो मैं रुक गई यहाँ पे कि कुछ स्नैक्स या चिप्स कुछ भी ले लूँ। मतलब बिल्कुल पेट में दर्द सा शुरू हो गया मेरे, तो यहाँ पे रोकना पड़ गया हमें। और फिर यहाँ से मैंने कुछ स्नैक्स लिए। और ये देखो गुन्नी बाबू लगे हुए हैं यहाँ पे, गाना चेंज करने का डिपार्टमेंट इन्होंने लिया हुआ है आज। हिंदी गाने चला रहे थे हम। और ऐसा नहीं है भैया, ड्राइवर भी हमारा एंजॉय कर रहा था, ये गाने सुन के बड़ा फन कर रहा था ये भी। तो फिर यहाँ पे एक और शॉप दिख गया हमें। मतलब ये हमें दिखा 2-3 घंटे बाद, पूरा हम घूमते फिरते, तभी बस मैंने चिप्स खाया था। अभी फिर यहाँ पे मुझे दिख गया, मैं कहा रोक लो यार फिर कुछ खा लूँ, अब चिप्स से किसका ही पेट भर रहा है। एंड फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन एप्पल आइस टी लिया एंड दिस वाज लाइक रियली गुड। मतलब इतना यम आइस टी ना मैंने शायद ही कहीं पिया होगा, बहुत टेस्टी। तो ये तो मेरे तरफ से थम्स अप है। एंड अब हम फाइनली पहुंच गए। तो हम रमाडा में स्टे कर रहे थे। 4-5 घंटे के बाद भैया हालत होगी ख़राब, बट हम फाइनली चलो पहुंच गए। एंड दिस वाज लाइक ह्यूज, मतलब इतना प्यारा था ये जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। तो फिर ड्राइवर भैया को हमने करा बाय बाय और फिर हम लोग चले गए अंदर। अंदर गए फिर वहाँ पे अब जाएंगे, गुन्नी भाई साहब चेक इन करेंगे। यहाँ पे एक तो हर चीज़ में हमारा पासपोर्ट मांग लेते हैं, इंडियंस का हर चीज़ में पासपोर्ट मांग लेते हैं। तो फिर अंदर से देखा मैंने, इतना प्यारा बना रखा था इन्होंने, बहुत ही सुंदर, बहुत ह्यूज। तो हमने यहाँ पे अपने पासपोर्ट दिए, इनको डॉक्यूमेंट्स दिए और ये हमारा रूम देख रही थी। वहाँ पे शायद क्लीनिंग चल रही थी, तो इस चक्कर में इसने हमें बोला थोड़ी देर आप वेट कर लो। तो चेक इन हो गया था, फिर भी हम वेट कर रहे थे। 3 बॉटल है। for tomorrow. Bar and massage, fitness center, swimming pool, blue bar and kids club. Together stay this swimming one third floor upstairs or lobby.
8 p.m. Yes, but the hotel requires security deposit only 1,000 baht. Refund back to the checkout. 1,000 baht for what? Because if you have the extra bill, some other Okay. food, you will receive for you. तो चेक इन करके हम थोड़ी देर बाहर चले गए, हम वेट कर रहे थे एंड फाइनली रूम क्लीन हो गया तो हमें अंदर बुलाया है। और ये देखो हमारा लगेज लावारिस की तरह यहाँ पड़ा हुआ है। अब हमें ये रूम तक लेके जा रहे हैं, सब कुछ हो गया है एंड अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर से दिखती हूँ ना कैसा सा बना रखा है, बाहर से तो इतना गॉर्जियस लग रहा था मुझे ये। और ये भैया हमें ले जा रहे हैं हमारे लगेज के साथ साथ। और यहाँ पे राइट में जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए था आई गेस। फाइनली अब हम रूम की तरफ पहुँच गया और सबसे लास्ट वाला रूम हमारा था, सबसे कॉर्नर वाला। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रूम देखने के लिए बिकॉज़ ये रूम मैंने बहुत शौक से चुना था बुकिंग करने से पहले, बिकॉज़ इसमें जकूज़ी दे रखा है इन्होंने एंड रूम वाज लाइक प्रिटी गुड। और मैं यहाँ पे क्योंकि सास भी कहो कभी बहू थी कहूँ आई डोंट नो, तो वो वाला ड्रामा कर रही हूँ यहाँ पे, जो वो गेट खोल के आपको अंदर बुला वो ड्रामे हम कर रहे थे। एनीवेज इग्नोर करो मैं क्या कर रही हूँ। चलो अब आपको मैं रूम दिखाती हूँ रूम कैसा सा है। तो फिर ये अंदर आए और यहाँ पे इनको बता दिया गया था कि हनीमून कपल है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ उन्होंने बेड पे क्या कर रखा था। देखो ये पहले मेरे ड्रामे देख लो आप। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा शीशा लगा रखा है इन्होंने एंड ये देखो बेड पे क्या बना रखा है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी भाई, क्या था ये। मैं और गुनी तो अलग ही ड्रामे कर रहे थे, इसके आसपास फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो। बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मैं थैंक यू सो मच। अब इसके बाद सबसे मेन चीज़ तो ये है हमारी बालकनी। भैया जकूज़ी यहाँ पे दे रखी है एंड इसके बाहर निकलते ही पूल वाला व्यू, ओ हो इतना ज़्यादा सुंदर, इतना प्रिटी लग रहा था ये। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं वही कह रही थी गुन्नी को जल्दी जल्दी चेंज करते हो पूल में चलते हैं मुझे पूल में नहाना है। खोलना इसको, दिस इज़ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री ना। Yes. Nice. बड़ा एहसान करा इन्होंने, एक स्प्राइट एक जूस और पानी दे के कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं। शराब देंगे। क्या है यार, कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। और ये हमारा वॉशरूम था। यहाँ पे पता नहीं लाइट क्यों नहीं चल रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी, लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी। बट एनीवेज वॉशरूम बहुत ह्यूज था। बस उठ जा क्या खाएगा बता। मंगा लो कुछ भी, वेज मंगा लो। फ्राइड वो नहीं खाया चिकन विंग्स, मंगा लो। तो हम हो गए यहाँ पे पूल रेडी और हम दोनों जा रहे हैं छपाक करने। तो दिस इज़ द पूल, इतना सुंदर यार। एक तो यहाँ का वेदर इतना प्यारा था, इतना ज़्यादा क्लीन ना, मतलब सब कुछ बहुत सेक्सी लग रहा था। तो हम थोड़ी देर अभी पूल में फ़न करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे शाम में। पूल से हम आए बहुत लेट और यहाँ पे फिर शाम हो गई थी। तो हम लोग फटाफट नहा के तैयार होके अब हम निकले हैं वॉकिंग स्ट्रीट घूमने, फुकेट का नाइट लाइफ देखने, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आई एम लाइक प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट। तो यहाँ पे हमें स्कूटी मिला नहीं, आसपास हमने ढूंढ लिया, मिला नहीं, तो हम चलते जा रहे हैं कि कहीं पे तो हम बाइक रेंट कर सकें। मुझे लगी प्यास बहुत तेज़, मतलब ना वॉक करते करते यहाँ पे हालत ख़राब होती। 7-Eleven दिख गया हमें, फिर वहाँ से जाके हमने लिया पानी और इसके बाद हम बाइक रेंट करने के लिए ढूंढ रहे थे। बहुत सुंदर बना रखा है ये, मतलब जगह दुनिया ही अलग है यहाँ पे फुकेट में ना, नाइट लाइफ ही अलग है, दुनिया ही अलग है। और ये पता नहीं क्या यहाँ पे मछलियाँ बेच रही थी, ऐसी बदबू आ रही थी उससे। तो हमने स्कूटी फाइनली रेंट कर लिया और हम जा रहे हैं पटोंग बीच, क्योंकि जो पटोंग बीच का जो रोड है वहीं पे सारा नाइट लाइफ होता है, जो वी ऑल नो। आई डोंट वांट टू से इट इन द वीडियो। तो बस हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो करने हम यहाँ पे आए हैं। तो अब हम घूमे जा रहे हैं एंड वहाँ पे बीच के पास हम जा ही रहे थे। एक तो हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, बिकॉज आई थिंक 1 वे रास्ता है वहाँ पे, तो आप एंट्री नहीं ले सकते हो अपनी स्कूटी के साथ, आपको पीछे से आना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में हम 4 चक्कर काट चुके हैं। अभी आपको राइट साइड में दिखेगा पटोंग बीच जो है,
जो करने लोग यहाँ पे आते हैं, जो देखने यहाँ पे आते हैं, दी पटोंग बीच। तो यहाँ पे वो राइट में है, बट हम राइट में जा नहीं सकते बिकॉज ये सिंगल लेन है और हमें घुमा के आना पड़ा इस चक्कर में। और हम 4 चक्कर काट चुके हैं, मैं 4 बार ही देख लिया है एंट्रीज़ की, बट हम पहुँच ही नहीं पा रहे बिकॉज जहाँ से हमें राइट घूमना है वहाँ से हम वो गली छोड़ के किसी और गली में घुस जा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए एंड फाइनली हम वो पटोंग वाले गली में घुसे हैं एंड फिर से हमारे साथ वो कन्फ्यूजन हो गया, हम फिर उसके एंट्री पे आ गए, ये देखो। बट फिर भी हम जैसे तैसे घुमा फिरा के अब की बार सही से हम वो पटोंग बीच वाले गली में हम फाइनली घुस गए हैं। ये था वो, गोवा के बीच से कम नहीं है। और हमें बस यहाँ पे शैक पे बैठना था थोड़ी देर। हमने सोचा आज एक्सप्लोर नहीं करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, चिल करेंगे, क्योंकि थक गए थे यार हम, पूरे दिन ट्रैवल करे बैंड बज गई थी हमारी। तो हम आ गए हैं। तो यहाँ पे रात के 1-2 बज गए थे एंड ये पता नहीं किसी चीज़ का सेलिब्रेशन चल रहा था, आई थिंक चाइनीज़ न्यू ईयर था उस टाइम पे, हाँ। तो फिर क्राउड बहुत ज़्यादा थी यार यहाँ पे, 2-3 बजे तक भी मतलब लोगों की कमी नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बस अब हम यहाँ बैठे हैं, चिल कर रहे हैं और कल देखते हैं क्या करना है। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।